गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 11 आवर मिनरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, हमने लेसन में अभी तक बुक एक्सरसाइज डी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज ए, बी और सी और डी ये हम अभी तक कर चुके हैं। और आज हमें डिस्कस करनी है एक्सरसाइज ई विच इज़ रिलेटिंग टू क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज ई जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हें आपको बताएंगे। तो चलिए, पेज नंबर बुक में 80 पेज नंबर पर ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस हैं। तो देखते जाइए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस है। लेसन में हमने पढ़ा था मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। यही चीज़ हमें आंसर में बतानी है। मिनरल्स क्या थे, हमने पढ़ा था मिनरल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज हैं मिनरल्स जो नेचर में पाए जाते हैं। दीज आर नॉट मेड बाय मैन, दीज आर फाउंड इन रॉक्स। ये इंसान ने नहीं बनाए, ये तो रॉक्स वगैरह में मिलते हैं। जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज हमें रॉक्स, चट्टानों में मिलते हैं, उसे हम मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये तो हुआ मिनरल रिसोर्सेज, बट व्हाट आर ओर्स। ओर्स क्या है, तो अब नेक्स्ट उसमें हम ओर्स बताएंगे। ओर्स क्या है, ये वो मिनरल्स हैं जिसमें से मेटल निकाले जा सकते हैं। तो ओर्स के लिए क्या लिखना है हमें, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल्स जिसमें से हम कोई मेटल निकाल सकते हैं, उस मिनरल को हम ओर्स कहते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ओर्स एक हिस्सा ही है, इट्स अ स्मॉलर टर्म। मिनरल जो है वो एक वाइडर टर्म है। मिनरल रिसोर्सेज वो सभी रिसोर्सेज जो नेचर में मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन रॉक्स एंड दीज आर नॉट मेड बाय मैन। एंड दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। मिनरल्स एंड ओर्स का डिफरेंस या मिनरल्स और ओर्स क्या है ये हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक, नॉन मेटल्स वाले मिनरल्स कौन से हैं, हमें 3 नाम बताने हैं। हमने कई इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स पढ़े थे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 3 ही नाम दें, हम और भी नाम दे सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड मीका। तो हम ये 5 नाम इसमें दे सकते हैं। कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल है, हमें सिर्फ नाम देने हैं। तो नाम क्या है, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड मीका। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज आयरन अ वेरी यूजफुल मेटल। आयरन इतना यूजफुल मेटल क्यों है, किस काम में आता है, कैसे यूजफुल है ये हमारे लिए और क्यों यूजफुल है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था। आयरन आप सभी जानते हैं बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होता है, यानी बहुत सख्त, कठोर और लंबा समय तक चलने वाला होता है। इसी वजह से ये हमारे कई कामों में आता है। तो इसका आंसर भी इस तरीके से लिखा जाएगा, आयरन इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल फॉर अस बिकॉज इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। बहुत ही हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल, ब्रिजेस, रेलवे कोचेस एंड इंजन। किस किस काम में लेते हैं, बहुत सारे काम में लेते हैं। बहुत सारे टूल्स बनते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रेलवे कोचेस भी बनाए जाते हैं एंड इवन इंजन्स भी बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में ये काम आता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड है, ये ड्यूरेबल है। तो ये था आंसर नंबर 3। चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज कोल यूज्ड फॉर। जो हमने नॉन मेटल पढ़ा था, कोल इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, वो कोल किस काम में आता है, किस यूजेस में हम उसको लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कोल इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रनिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्यूल की तरह काम में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी जानते हैं ईंधन की तरह यही काम में आता है।
फैक्ट्रीज में भी आता है, ट्रेन्स में भी यूज़ किया जाता है कोल को एज अ फ्यूल। तो पहला यूज़ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। Where it is used as a fuel? In factories and also in trains. Then it is also used for cooking and generating electricity. इसके अलावा कुछ और बेनिफिट भी है। कुकिंग में भी हम इसे यूज़ करते हैं, आप सभी देखते हैं कोयले से कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स एंड ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो थे कोल के यूजेस, हम इसे कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वेयर आर द मेजर कोल माइंस फाउंड इन इंडिया? वेयर आर द मेजर कोल माइंस फाउंड इन इंडिया? कोल माइंस कहाँ पर हैं इंडिया में? इम्पॉर्टेंट जो कोल माइंस हैं वो कहाँ पर हैं? तो स्टूडेंट लेसन के बीच में ही हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कोल माइंस कहाँ पर आती हैं। कुछ जगह पढ़ी थी हमने, वो जगह कौन सी थी? झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा। इन जगहों पे इम्पॉर्टेंट कोल माइंस इंडिया में हैं। तो आंसर किस तरह से लिखा जाएगा? कोल माइंस आर एट झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा। ये नाम आपको यूज़ करने होंगे, इन जगहों पर कोल माइंस हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन ऑयल फील्ड? हमने ऑयल फील्ड के बारे में पढ़ा है इस लेसन में, तो ये हमें बताना है ऑयल फील्ड क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑयल फील्ड क्या होता है? ऑयल फील्ड इज एन एरिया विद अ नंबर ऑफ ऑयल वेल्स। तो ऑयल फील्ड क्या है? वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑयल वेल्स हो, यानी तेल के कुएं हो। तेल निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए, मिनरल ऑयल निकालने के लिए वेल्स डग किए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। और जहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेल्स डग किए गए हों, उस एरिया को हम ऑयल फील्ड कह देते हैं। तो ऑयल फील्ड उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऑयल वेल्स हों। तो ये था आंसर 6 का ऑयल फील्ड के बारे में। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CNG एंड LPG? CNG और LPG में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, इन दोनों गैसेस के बारे में लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, ये डिफरेंट है, बट मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। आप सब ने ये टर्म्स तो ज़रूर सुनी होंगी। CNG किसे कहते हैं हम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। और LPG क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इनका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी, और इसका डिफरेंस में हम 3-4 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में तो हम इसका फुल फॉर्म ही बताएंगे। CNG किसे कहा जाता है? फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की फुल फॉर्म क्या है? LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ डिफरेंस का। CNG में फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG में फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये दोनों गैसेस हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों गैसेस में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये गैस किससे बनी हुई है? मेन कंपोनेंट क्या है? तो हमारा सेकंड पॉइंट है रिलेटिंग टू कंपोनेंट। CNG का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो है मीथेन। मीथेन गैस से ये बनी हुई है CNG। तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ CNG इज मीथेन, जबकि LPG में प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये दो गैसेस होती हैं जिससे वो बना हुआ है। फिर से ध्यान देना, सेकंड पॉइंट डिफरेंस का क्या है? इसका प्राइमरी कंपोनेंट। CNG का प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन है, जबकि LPG का प्राइमरी कंपोनेंट है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अब थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका यूज़ कहाँ होता है? CNG कहाँ यूज़ होती है और LPG गैस कहाँ यूज़ होती है? आप वैसे सभी जानते होंगे कहाँ यूज़ होती है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। CNG प्राइमरली यूज्ड
एज एन अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स में, गाड़ियों में फ्यूल के अल्टरनेट में यूज़ होता है। डीजल की जगह पे आजकल सीएनजी व्हीकल्स आ गए हैं, आप सभी जानते हैं। पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल की हम खोज कर रहे हैं और उसी में हमने जो ढूंढा है सीएनजी। सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो कम पॉल्यूशन करते हैं, तो इसको फ्यूल के अल्टरनेट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो ये व्हीकल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है एज एन अल्टरनेटिव टू फ्यूल, यानी पेट्रोल की जगह पर। अब एलपीजी कहाँ यूज़ होती है? आप सभी जानते हैं एलपीजी गैस आपके घरों में यूज़ होती है, प्राइमरली यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स। जो हम घर में सिलेंडर लेते हैं वो एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं। तो घरों में कुकिंग के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली में एलपीजी ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें हम मेंशन करेंगे, वो क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीएनजी इज सेफर देन एलपीजी। एलपीजी से ज़्यादा सेफ है सीएनजी। सीएनजी ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये एयर में मिक्स हो जाती है। इट इज़ सेफर देन एलपीजी, बट एलपीजी गैस इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। हाईली इनफ्लेमेबल मीन्स जल्दी ही आग पकड़ लेती है, इसीलिए कुकिंग में यूज़ करती है। आप देखिए कभी घर में सिलेंडर लीक हो रहा हो और आप ज़रा सा उसमें हमने लापरवाही की, अगर हमने थोड़ी सी भी तीली जला दी तो फटाफट आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है। तो वो हाईली इनफ्लेमेबल है, हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए गैस यूज़ करते समय। तो इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। तो ये 4 पॉइंट्स हमें डिफरेंस में लिखने हैं। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म से रिलेटेड है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा पॉइंट है ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो सीएनजी का प्राइमरी कंपोनेंट है मीथेन, एलपीजी का प्राइमरी कंपोनेंट है प्रोपेन और ब्यूटेन। थर्ड पॉइंट पे हम इनका यूज़ बताएंगे। सीएनजी इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, जबकि एलपीजी दैट इज प्राइमरी यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स। और लास्ट पॉइंट हम इसकी सेफ्टी से रिलेटेड बताएंगे। सीएनजी इज सेफर देन एलपीजी whereas LPG is highly inflammable। तो स्टूडेंट्स ये थे सभी क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप सबको ये सभी बुक एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग एक्सरसाइज ई रिलेटिंग टू क्वेश्चन आंसर यानी ABCDE पांचों एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी है। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की जाएंगी। आंसर्स ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेस विल बी शेयर टू यू in PDF form in your WhatsApp group। So I hope आप सभी इन्हें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।